नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? देखो अभी आपने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, सेंटर पे क्या है? न्यूक्लियस। ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये इसके पास आ रहा है, यहाँ तक आया। अब इसके बाद इसके पास नहीं जा पाया, इसको इससे हेवीली रिपल्शन मिली, इट कम बैक। सो दिस मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ज़्यादा कितना इसके पास जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d. Now to calculate the nuclear dimensions of Rutherford, assume that Rutherford ने कुछ assumptions भी की। The atomic nucleus is so heavy, अब बता चुकी मैं आपको पिछले वक्त, atomic nucleus बहुत हैवी था, मतलब जब अल्फा पार्टिकल पीछे जा रहा है तो रिपल्शन तो अब पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है और अल्फा पार्टिकल भी तो न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। बट कहता जो न्यूक्लियस है उसकी मूवमेंट को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अल्फा जो न्यूक्लियस है वो हैवी है, because whole of the mass of the atom is concentrated at the nucleus. The alpha particle and the nucleus are taken as a point charges. अल्फा पार्टिकल को और न्यूक्लियस को कैसा माना गया है? पॉइंट चार्जेस, जैसे हम कूलम्स लॉ में लेते हैं Q1 Q2। यहाँ पर क्या है? अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, और ये ऐसे इसके पास है और वापस चला गया। ओके, थर्ड इज द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। वो कहता है होता क्यों है स्कैटरिंग, होती क्यों है? इलास्टिक कोलिजन होता है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, मतलब ये अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस आपस में स्ट्राइक एग्जैक्टली तो नहीं करते, टच तो नहीं करते, बट एक दूसरे को जब रिपेल करते हैं तो एनर्जी सेम रहती है। इलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर क्या रहती है? सेम। इसमें भी बिफोर मतलब टकराने से पहले, यहाँ से वापस आने के बाद एनर्जी क्या रहेगी अल्फा पार्टिकल की? सेम रहेगी। इस वजह से आप इसको इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में लेते हो। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल विद एनर्जी E अप्रोच टूवर्ड्स अ न्यूक्लियस देयर एग्जिस्ट अ कूलम फोर्स। अब देखो मैंने बताया ये अल्फा पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है, इसके पास आएगा, कूलम फोर्स से रिपल्शन मिलेंगी, इट विल कम बैक। द अल्फा पार्टिकल एंड बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन एट अ डिस्टेंस? सी हियर, कई बार इसको R0 भी ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को आप R0 भी ले लेते हो। देखो क्या होगा जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से जहाँ से वापस आ रहा है, जिसको आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह रहे हो, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से वापस हो गया, दिस मिनिमम डिस्टेंस को आप R0 और D से रिप्रेजेंट कर रहे हो। कहता है यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई? पोटेंशियल चेंज होगी ना पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाती है? सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल कितना हो गया एट ए डिस्टेंस D या R0, जो भी आप ले रहे हो। ये न्यूक्लियस था, ये अल्फा पार्टिकल था, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर है? D डिस्टेंस पर। पहले यहाँ पर D डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल किसकी वजह से है? इसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से ना। तो इस पर चार्ज कितना होता है न्यूक्लियस पे? ZE। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? E। तो टोटल चार्ज कितना हो गया न्यूक्लियस पे? ZE। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z होते हैं, एक प्रोटॉन पे चार्ज E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा न्यूक्लियस पे? ZE। ZE यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा इसकी वजह से? ZE 4πε0 D। D स्केयर नहीं लगता पोटेंशियल में, D लगता है, डिस्टेंस का स्केयर नहीं होता, खाली डिस्टेंस लगता है। मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल लिख लिया। चार्ज कितना अल्फा पार्टिकल पे? मैंने बोला था हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2E चार्ज आ गया। एक प्रोटॉन पे चार्ज है E, तो 2 प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा? 2E आ गया। तो पोटेंशियल इंटू चार्ज ZD मल्टीप्लाई अपॉन 4πε0 D इंटू 2E, दैट इज 2Z मल्टीप्लाई करो इसको, 2ZE स्क्र डिवाइडेड बाय 4πε0 D, मेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब इस पॉइंट पर क्या होगा? ये आ रहा था काइनेटिक एनर्जी के साथ और यहाँ से वापस आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी सारी किस में बदल गई? पोटेंशियल में। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई? पोटेंशियल। तो हाफ mv² इज इक्वल टू 2ZE² बाय 4πε0 D। यहाँ से आप D कैलकुलेट कर सकते हो, D को उधर ले जाओ, पूरी एनर्जी को उधर ले आओ, इसको यहाँ और इसको यहाँ पर ले आओ। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। थैंक यू।